guys, welcome to Universe Tarot. I hope you are doing good and welcome to my channel. अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे please consider subscribing my channel and if you are coming back, thank you very much for your kind support. Okay, आज हम कर रहे हैं जनवरी 1 से जनवरी 15 की रीडिंग्स. Okay, this is our love reading. Okay, so let's see क्या होता है आपके लव लाइफ में इस टाइम फ्रेम में. ओके, याद रखिए गाइस, दिस इज अ जनरल रीडिंग, सो प्लीज टेक इट एज इट रेजोनेट्स. ओके, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स क्या सिचुएशंस हैं आपकी लव लाइफ में एंड देन आई विल यूज टैरो. ओके, टैरो का एक स्प्रेड हम करेंगे जिसमें हम आपके पर्सन के होप्स एंड फियर्स, आपके होप्स एंड फियर्स देखेंगे, क्या पोटेंशियल आउटकम होता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. हाय लियोज, लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लव लाइफ. ओके, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन लियो है, सिंह राशि है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं. और अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं. ओके, let's find out what is happening in Leo's love life. Okay, first message we have got for you is trust. Okay, यहाँ पे हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके कनेक्शन में आपके पर्सन के साथ. ओके, रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर है. मतलब आप लोगों का कनेक्शन इसलिए स्ट्रांग नहीं हो पा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं आप एक दूसरे पर फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जो चीज़ें जैसी हैं उनको वैसे नहीं देख पा रहे हैं. ठीक है, एंड एलिफेंट ऑल्सो डिनोट्स अबाउट मौज मस्ती. ओके, कहते हैं ना हाथी मस्त चलता है एंड ऑल दैट. तो यहाँ पे मुझे वो वाइब भी आ रही है कि मे बी आपके ट्रस्ट इश्यूज इसलिए भी इस कनेक्शन में इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं बिकॉज आप इस कनेक्शन को मे बी लाइटली नहीं ले रहे हैं. ओके, दिस माइट बी अ मैसेज फॉर सम ऑफ यू. ओके, देन वी हैव अ न्यू बिगनिंग. ओके, अगर आप ट्रस्ट इश्यूज पे थोड़ा सा वर्क करें तो इस कनेक्शन में कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है. ओके, एंड ऑल्सो यहाँ पे अगेन देखिए स्वैन एनर्जी है. स्वैन टॉक्स अबाउट लॉयल्टी. तो यहाँ पे जो ट्रस्ट आप लोगों को नहीं बन पा रहा है एक दूसरे से, मे बी वो न्यू बिगनिंग के बाद हो जाएगा. ओके, जो ट्रस्ट इश्यूज आप लोगों के बीच में कुछ छुपा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जगह मून है और एक जगह सन की एनर्जी है. तो जो भी शैडोज हैं या जो भी डिल्यूजन है, जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं, एक्सप्रेस नहीं की गई हैं, या वैसे ही कोई बातें हैं जो कई बार इमोशंस हम एक्सप्रेस नहीं करते, कई बार सिचुएशंस हम एक्सप्रेस नहीं करते. ठीक है, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो लाइट में आ जाएंगी. ओके, सो होल्ड ऑन. ओके, लेट्स फाइंड आउट सम फर्दर मैसेजेस फ्रॉम ऑरेकल. Okay, messages for Leo. Okay, we have got yin. Okay, yin energy, feminine energy. आप देख सकते हैं यहाँ feminine energy को रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्याला काइंड ऑफ. ओके, तो ये यही दिखा रहा है कि आप फ्लो हैं. ओके, रिसीव करने के लिए भी तैयार है. मे बी आप लव को रिसीव नहीं कर रहे हैं, मे बी आप हर चीज़ को खुद करने की कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन में, विच इज़ मेकिंग थिंग्स मोर वर्स. ओके, सॉरी फॉर द रॉन्ग इंग्लिश. ओके, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स इसलिए भी हो रही है मे बी आपको प्यार को रिसीव करने में या सामने वाले पर्सन को कुछ एफर्ट्स डाल देने में तकलीफ हो रही है इस वजह से, क्योंकि आप रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप सब कुछ खुद ही कर रहे हैं. जब हम सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं कनेक्शन में तो सामने वाला पर्सन क्या करेगा. रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट वन पीपल. ओके, वन पर्सन, इट इज अबाउट टू पीपल. ओके, कई बार हम ओवर सामने वाले पर्सन को उसके लिए सब कुछ कर देते हैं तो उसको वो एक ड्रामा सा लगता है क्योंकि उसने खुद ने एफर्ट्स पुट नहीं करे, उसने खुद ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी है. व्हेन दे पुट देयर एफर्ट्स तब उनको लगता है कि दिस इज वर्थ हैविंग, दिस रिलेशनशिप इज वर्थ हैविंग. ओके, और जब आप सारा इन्वेस्टमेंट करके यू एम्प्टी योर सेल्फ, जब आप एम्प्टी कर लेते हैं अपने आप को, देन यू रियलाइज कि भाई वो सामने वाला पर्सन कुछ कर नहीं रहा है एंड देन यू येल आउट और यू क्रिएट केओस और फिर उस पर्सन को वो एक ड्रामा सा लगता है. ओके, एक्चुअली वो ड्रामा किसका है? एक्चुअली वो ड्रामा आपका खुद का है. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट रिसीविंग. ओके, इक्वल गिव एंड टेक जिसे हम बोलते हैं. ओके, इक्वल गिव एंड टेक जरूरी है एंड समवन विल पुट एफर्ट्स इफ यू लेट देम. ओके, yeah, it is not like some people say nowadays कि ट्रांजैक्शनल होता है. ये तो ट्रांजैक्शन थोड़ी हो रहा है कि एक पर्सन को आप एफर्ट डाल के दूसरी बार उसका वेट करेंगे वो एफर्ट डाले. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस.
येस, बट रिलेशनशिप इज टू वे प्रोसेस। ओके, इतना तो देख ही लेना चाहिए ना कि सामने वाला पर्सन भी इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर जस्ट आप एक उनको स्पेस दे रहे हैं कि नहीं। ठीक है, स्पेस अगर आप क्रिएट कर रहे हैं कि वो पर्सन स्टेप इन कर सके, क्योंकि ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन और शी इज़ अ डिफरेंट पर्सन ना, तो आपको जेन्युइनिटी से वो एक्सप्रेस करेंगे इफ़ दे आर ट्रूली इंटरेस्टेड, इफ़ दे आर एक न्यू कनेक्शन है तो उसमें सामने वाले पर्सन को वो इन्वेस्टमेंट करने दीजिए। अगर ओल्ड कनेक्शन भी है तो फिर तो उस पर्सन को आपको समझना चाहिए ही, जस्ट बाय यू बीइंग साइलेंट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ओनली। ओके, देन वी हैव टू द सी। ओके, यस, वट एवर इट इज़ दैट इज़ गोइंग ऑन विद इन योर सेल्फ, या इस कनेक्शन में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो अल्टीमेटली कहाँ लीड कर रही हैं। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सी। ठीक है, टू द सी अगेन, आप जैसे नदियों के लिए बोला जाता है कि वो एट द एंड ऑफ द डे दे गो टू सी, और ऐसे ही घूम फिर कर आप अपने आप पर वापस आते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं। सो व्हाट आर यू फीलिंग इन दिस कनेक्शन। ओके, वो आपको मे बी तब पता चले जब व्हेन यू आर on the receptive mode, okay, rather than giving mode. Okay, let's find out from tarot what this person is thinking about you, feeling about you, and क्या intentions हैं इस person की towards you. Okay, Leos जिस person के बारे में ये reading देख रहे हैं, please tell us about their thoughts, feelings and intentions. Okay, we have King of Swords for your person's thought. King of Swords all about logic. Okay, एक पर्सन जिसको अपनी सोच पर पूरा एतबार है, पूरा मास्टर है वो अपनी थॉट का, उसको किंग ऑफ सोर्ड्स कहते हैं। ओके, यस, दिस पर्सन इज सीइंग ऑल द सिचुएशन फ्रॉम द मैस्कुलिन परस्पेक्टिव। ओके, उनकी मैस्कुलिन साइड बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि बहुत प्रोटेक्टिव है। मे बी दिस पर्सन इज हर्ट इन पास्ट। ओके, कुछ भी सिचुएशंस हो सकती हैं इस पर्सन के साथ। दिस पर्सन इज लाइक ऑन अ ऑब्जर्विंग एंड। ओके, जो मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ, ये पर्सन ऑलरेडी मे बी उस एनर्जी में है। ठीक है, एंड दिस पर्सन मे बी हर्ट इन द पास्ट, तो और भी ज़्यादा गार्डेड और प्रोटेक्टेड है ये पर्सन। इवन इफ दिस पर्सन इज फीलिंग समथिंग दे विल नॉट एक्सप्रेस। ओके, किंग ऑफ Swords जो है that is about rigid and brutal communication also, whether this person will talk, या तो ये बात करेंगे बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से या बात ही नहीं करेंगे। ओके, दिस एनर्जी टॉक्स अबाउट वेरी ब्रूटल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। ओके, तो दिस पर्सन इज नॉट ट्राइंग टू ओपन अप। ओके, अगेन इनकी फीलिंग्स के लिए वी हैव गॉट हर्मिट। ओके, हर्मिट एनर्जी यही बता रहा है कि दिस पर्सन इज नॉट कमिंग फॉरवर्ड। ओके, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं ये अभी उस तरह से सोच ही नहीं रहे हैं। ओके, दे आर टू मच इनटू देयर मैस्कुलिन साइड, जहाँ पर बहुत लॉजिक से ये चीज़ें में भी आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं। टू द सी वेदर इट इज़ गोइंग टू लीड समवेयर। ओके, ये कनेक्शन कहीं ना कहीं जाएगा। अगेन ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, ये किसी मैस्कुलिन की एनर्जी, मतलब मैस्कुलिन एनर्जी बहुत प्रेवलेंट है आपके इस कनेक्शन में। दिस इज ऑल आई कैन सी। यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी के लिए इसलिए ओरेकल कार्ड आया है कि बी ऑन अ रिसेप्टिव मोड, बी ऑन अ मोर ऑन अ फीलिंग मोड रादर देन जजिंग द अदर पर्सन। ओके, फील लव रादर देन जस्ट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर पर्सन। ओके, लेट्स सी देयर इंटेंशंस। Okay, we have Knight of Wands. Okay, intentions. This person is quite impulsive. या तो आपके और इस पर्सन के बीच में एज गैप है मे बी। ओके, नाइट एंड किंग, ये पर्सन काफ़ी जंपी है। ठीक है, वॉन्ड्स एनर्जी, फायर एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी ऑल्सो। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू रश आउट कमिंग टू यू, वॉन्ट्स टू रीच आउट टू यू, बट इनका इंटेंशंस जो है वो इनकी थॉट्स टेम कर लेती हैं। ओके, मे बी दिस पर्सन हैज़ सम इनर वर्क, स्टिल सम इनर वर्क टू डू, कि जहाँ इनकी इंटेंशंस एकदम लाइक इम्पल्सिव हैं, आपकी तरफ बढ़ जाया जाए, बट इनका मे बी दिमाग अगेन इनको बताता है कि नो, डोंट डू दैट। ओके,
ओके मतलब फंस जाएंगे, या फिर सामने वाला पर्सन के बारे में क्या सोचेगा। कई बार होता है ना कि हम इसलिए एक्शन नहीं लेते कि सामने वाला पर्सन हमारे बारे में क्या सोचेगा, तो उस तरह की एनर्जी हो सकती है। एंड दिस पर्सन हैज सम हीलिंग टू डू। ओके, इनको एक अलोन टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है अपने साथ, ताकि अगेन ये अपने इनसिक्योरिटीज से बाहर निकल सके मे बी। And this can again be vice versa. Take it as it resonates. Okay, let's see whether this person is going to take any action or not. Okay, we have Page of Pentacles. Yes, this person is maybe willing to take some action. ये person action लेना चाह रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, आपको कोई ऑफर देना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस भी क्रिएट कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, ये बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं अपनी एनर्जी में। मतलब अगेन आपकी एनर्जी किंग है और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे मतलब एक एनर्जी में या सेम पेज पे ना होना, इस तरह की एनर्जी लग रही है कि एक पर्सन मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहा है और दूसरा पर्सन थोड़ा सा इम्पल्सिव हो रहा है, या फिर ब्रेड क्रम्बिंग कर रहा है मे बी फॉर सम ऑफ यू। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बैलेंस आउट थिंग्स इन देयर ओन हेड। ओके, तभी आपको रीच आउट करेंगे। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ही कोर्ट कार्ड्स हैं, पेज, नाइट एंड किंग, और क्वीन नहीं है। ओके, क्वीन इज अबाउट नर्चरिंग, राइट, क्वीन यहाँ पर मिसिंग है। बाकी एक इम्पल्सिवनेस है, ओके, ब्रेड क्रम्बिंग या फिर स्टॉकिंग जैसी एनर्जी है, एंड या फिर टोटल कंट्रोल, किंग एनर्जी, थोड़ा सा कंट्रोल ये पर्सन रख रहे हैं। बट यहाँ पे क्वीन एनर्जी नहीं है, मिसिंग है, इसीलिए उस पर में भी वर्क करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी some advice from spirit. Okay, I will pull 3 cards for advice for Leos. Okay, we have 8 of Swords, 2 of Wands and 10 of Cups. Okay, again spirit is trying to tell you don't overthink things. Okay, अपने आप को जितना आप overthink करेंगे उतना आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे. Okay, this person is tied down. Okay, this person is tied down. This person is tied down. Okay, आप अपने आपको इतना बंधा हुआ महसूस करेंगे. जस्ट बी हैप्पी एंड कंटेंट ऑन योर ओन. ठीक है, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप सीधा डायरेक्टली मैरिज के लिए इस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, तो डोंट जंप इनटू कंक्लूजन्स ऑल्सो. ओके, चीज़ों के कंक्लूजन्स मत फाइंड करिए, चीज़ों को स्लोली लेकर चलिए. अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा स्लोली नहीं लेकर चलेंगे तो मे बी आप ओवर थिंकिंग में पड़ेंगे. ठीक है, एंड जितना आप ओवर थिंकिंग करेंगे उतना थिंग्स विल गेट वर्स फॉर यू. ओके, अपने फियर से चीज़ों को मत कीजिए. ठीक है, फियरफुल मत होइए इस कनेक्शन में. जस्ट लिव इन द मोमेंट. ओके, एंड ऑल्सो सी वेदर दिस कनेक्शन इज लीडिंग टू द सी. अगेन आपकी हैप्पीनेस है या नहीं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी कनेक्शन में आपको खुद से पूछना चाहिए. इट इज़ नॉट अ सेल्फिश डीड. ओके, कई बार होता है इंसान दूसरे पर्सन को सोच के कनेक्शन में रहता है. ओके, अगर वो नहीं है, वो लव आपके मन में, खुद के मन में नहीं है, आप उसे फील नहीं कर पा रहे हैं, तो जस्ट मूव ऑन. ओके, एहसान मत कीजिए किसी पर्सन के ऊपर. ओके, एंड मे बी अगेन वाइस वर्सा एनर्जी की यहाँ पे मे बी कोई किसी को हर्ट ना कर दे, इस वजह से कुछ छुपा रहा हो. मे बी अगेन इसी वजह से डिसेप्शन क्रिएट हो रहा है और इसी वजह से आप लोगों को ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं. ओके, लेट्स सी message from goddess. Okay, we have Gula healing. Okay, yes, hermit energy भी है यहाँ पे. दिस पर्सन इज डूइंग सम डीप हीलिंग. ओके, ये पर्सन अपनी डीप हीलिंग कर रहे हैं. हीलिंग अगेन, हीलिंग व्हाट? हीलिंग योर माइंड. ओके, सोल इज ऑलरेडी हील्ड, सोल इज ऑलरेडी लाइट. ओके, आप अपने माइंड को शांत करते हैं, अपने माइंड को स्टेबल करते हैं, अपनी इमोशनल और मेंटल एनर्जी को आप
स्टेबल करते हैं, तो वही ये पर्सन कहीं ना कहीं कर रहे हैं हीलिंग, ठीक है। एंड अगेन मे बी आफ्टर हीलिंग दिस पर्सन वुड लाइक टू रीच आउट टू यू, बट स्टिल इन नॉट इन द वे यू आर एक्सपेक्टिंग, ओके, उस तरीके से नहीं जिस तरह से मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। सो यस, यहाँ पर हीलिंग एनर्जी है फॉर योर पर्सन, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू हीलिंग। सो अगेन आपके लिए एडवाइस भी ये कि आप ओवर थिंक ना करें, इन चीज़ों के कंक्लूजन्स में जंप ना करें इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, इन इनिशियल स्टेजेस स्पेशली, ओके। एंड इफ़ यू आर मैरिड विद दिस पर्सन और ये आपके स्पाउस हैं, तो यहाँ पे न्यू बिगनिंग है, बट मे बी दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग द वे यू वांट देम टू बी, ड्रास्टिक चेंजेस नहीं है, एंड यू नीड टू डील विद सेम थिंग अगेन अगर आप अपने आप को हील नहीं करते हैं, ओके। अगेन जो भी पर्सन आपको कुछ भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई ट्रिगर कर रहा है, तो वो आपकी अपनी हीलिंग का भी आपकी अपनी हीलिंग के लिए भी आपको बार बार वो ये चीज़ें रिफ्लेक्ट करता है कि आप अपनी हीलिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, ओके। दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट, आई होप you enjoyed it. See you in the next reading. Till then, take care, love and light.